चालू करो बे। जय हिंद दोस्तों, आज के संसद में हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे सदन को ठहाके से भर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से एक के बाद एक सवाल पूछ डाले। वर्तमान में जो आतंकी मारे गए उस पर अखिलेश यादव का पूछना था कि आतंकवादी इस समय क्यों मारे गए, और उनका दूसरा सवाल यह था कि अगर आप पीओके की बात करते हैं तो पीओके कब लेंगे। सवाल तो तीखे थे, लेकिन जो जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया वो इतना करारा और सटीक था कि पूरा सदन हंसी से गूंज उठा। कई बार सवाल करने में ज़्यादा ज़रूरी होता है समय और समझदारी, लेकिन लगता है कि अखिलेश यादव थोड़ी जल्दबाजी में थे। तो चलिए देखते हैं कि संसद में क्या हुआ और कैसे एक ही जवाब से पीएम मोदी ने पूरे विपक्ष की बोलती बंद कर दी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको पीएम मोदी का कौन सा जवाब सबसे अच्छा लगा। अभी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? क्योंकि मैं अपनी बात खत्म कर रहा था, अध्यक्ष महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? क्या सोच है रे तेरी? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगांव हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में आरडीएक्स आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? अभी बता दे भाई। और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहाँ ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर वगैरह तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ? ये हुई ना बात। और कल ही क्यों हुआ? क्या हाल है अध्यक्ष जी का। और फिर अध्यक्ष महोदय, राजनीति करने वाले वो लोग जो अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे कि पीओके हम 6 महीने में ले लेंगे। अभी बता दे भाई। आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया था? जवाब साफ है। ये हुई ना बात। जवाब साफ है। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है। पता नहीं क्या है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एक शेर सुना करते थे, मुझे ज्यादा इसका ज्ञान तो नहीं है लेकिन सुनते थे। लम्हों ने खता की
और सदियों ने सजा पाई। ये हुई ना बात। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा है। यहां बार बार एक बात का जिक्र हुआ और मैं फिर से करना चाहूंगा। अक्साई चीन की उस पूरे क्षेत्र को बंजर जमीन करार दिया गया। ये कह करके तो बंजर है। देश की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमें खोनी पड़ी। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम अक्साई चीन ले लेंगे। इसीलिए मैंने सवाल पूछा अध्यक्ष महोदय सरकार से कि जिस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई उस समय भारत का क्षेत्रफल क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज क्या है? क्या 5 फिंगर्स, पेंगोंग लेक, गलवान घाटी, रजांगला, उसका जवाब किसके पास है? सरकार के पास है क्या कि नहीं है? और मैं आज अध्यक्ष महोदय कहता हूं, हम वॉर के खिलाफ हैं। क्या बात कर रहे हैं? हम वॉर नहीं चाहते हैं, लेकिन सीमा पर शांति रहे, हमारा कोई इंक्रोचमेंट नहीं करे। झगड़ा मैं आज भी कहता हूं, ये लड़ाई आपको, जो लड़ाई हुई है वो पाकिस्तान से आप नहीं लड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, आप कितना भी छिपना चाहोगे, छिपाना चाहोगे, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ये जो लड़ाई लड़ी गई है ये आपको चीन से लड़नी पड़ी थी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। उन्होंने अपना बात रखते समय कहा कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां कितने अंदर चीन घुस करके कब्जा करके बैठे हैं। तो मैं रिकॉर्ड बहुत साफ करना चाहता हूं। 1962 में जब चीन आक्रमण हुआ 10 अक्टूबर को, मेरे गांव से होते हुए 1 महीने 10 दिन असम के मिसामारी तक पहुंचे चीन के आर्मी। फिर वहां 21 नवंबर को सीज फायर करके वो पूरे के पूरे वापस विड्रॉ करके चले गए। जो जगह चीन ऑक्युपाई करके रखा है असाफिला साइट में लोंजू, वो 1959 में जब हमारा वहाँ असम राइफल का कैंप था 1959 में कैप्चर किया, और उसके अतिरिक्त थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो लिया वो 1962 में कंप्लीट विड्रॉल नहीं। उसके बाद 1962 के बाद वहाँ मैकमोहन लाइन जमीनी पे रेखा नहीं, इसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1 इंच, कई सरकार आए हैं 1962 के बाद अरुणाचल प्रदेश में 1 इंच चाइना ने एक्स्ट्रा ना अंदर घुसा है ना जमीन लिया है। मजा आया। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे अखिलेश यादव के सवालों पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिसने पूरा माहौल ही बदल दिया। अब आप बताइए, क्या ऐसे सवाल इस समय पर पूछना जायज़ है? क्या इससे देश की गंभीरता कमज़ोर नहीं होती है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही दिलचस्प अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।